अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का जो हार्ड एरिया का पेपर है वो आप लोगों के सामने है और इसका हम करते हैं सोल्यूशन। बहुत ही मज़े का बड़ा एक बेहतरीन किस्म का पेपर आया हुआ था एंड आई होप कि अगर आपने इंग्लिश की अकेडमी का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा, बहुत ज़बरदस्त पेपर आपका हुआ होगा। लफ्ज़ कल बमानी आने वाला दिन और पुर्जा, जैसे हम कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सी थी, यानी कि तेरा कौन सा पुर्जा सी था। तो एक ही लफ्ज़ है, दो माने में इस्तेमाल होता है, तो ये ज़ुबानी लफ्ज़ कहलाता है। जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया जो है उसके उसका जो मुस्नद इलैह होता है उसको मुब्तदा कहा जाता होता है। ठीक है। शेरी इस्लाम में फ़ज़ा, हवा और सदा ये क्या हैं? ये काफ़िया हैं। ठीक है। और किस सिनफ़ सुख़न में मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए? देखो, मसनवी भी एक दास्तान होती है, दास्तानों के अंदर भी मुबालगा आराई होती है। कसीदा जो है उसके अंदर भी आप किसी बड़े आदमी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसमें भी आप मुबालगा आराई करते हैं। मरसिया के अंदर भी मुबालगा आराई होती है। लेकिन नात जो है, नात के अंदर मुबालगा आराई नहीं होती। ठीक है। नात के अंदर मुबालगा आराई नहीं होती, क्योंकि नात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाती है, और अल्लाह के नबी की तारीफ़ में क्या क्या मुबालगा आराई हो सकती है? मतलब अल्लाह ताला के नबी की तारीफ़ तो हम कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, हमारी ज़ुबान के अंदर वो खासियत ही नहीं है। ठीक है। वो मौलाना रूमी ने कहा था कि हज़ार बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनोज नाम तू गुफ्तन कमाल बियदबीस्त, कि अगर मैं हज़ार दफ़ा अपने होंठों को गुलाब से धो के उसके बाद भी या रसूल अल्लाह अगर मैं आपका नाम लेता हूँ तो फिर भी मुझे ऐसे लगेगा जैसे मुझसे बेअदबी हो गई है। तो देखें, ये एक लॉजिकल सी चीज़ है कि नात के अंदर मुबालगा आराई हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो दरूद पाक पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालिब इल्म ने किताब पढ़ी, तो इसमें किताब क्या है? किताब जो है ये कवायद की रूह से यहाँ पर मफूल है। ठीक है। जिसके ऊपर पढ़ने का जो अमल है वो हो रहा है। खाका के लुग़वी मानी क्या है? खाका के लुग़वी मानी है इब्तदाई नक्शा या ढांचा, ये उसका लुग़वी मानी है ना, डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है। शख्सियत नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना, यार इसका एक खाका सा बना लेते हैं, स्केच बना लेते हैं। खाका को अंग्रेज़ी में स्केच कहा जाता है। वो मुख्तसर नाम जो शायर असल नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। और ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल पर अदबी अंदाज़ में जो लिखी जाने वाली मालूमाती तहरीर होती है ये मज़मून कहलाती है। ठीक है। मज़मून मालूमाती तहरीर होती है। ड्रामा मालूमाती नहीं होता, अफ़साना भी मालूमाती नहीं होता, आप बीती जो है ये भी मालूमाती नहीं होती। ठीक है। मज़मून जो होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है। वो बिरयानी की सारी प्लेट खा गया, तो प्लेट तो नहीं खाई होगी ना, प्लेट के अंदर जो चावल होंगे वो खाए होंगे ना। तो ये क्या है? ये मुजाज़ मुरसल है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप जो है वो ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद ले रहे हैं। ऐसा मुरक्कब जिसे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके। पूरा मतलब समझ आ जाएगा तो फिर मुरक्कब ताम कहलाएगा। एक ही निशास्त में पढ़ी जाने वाली कहानी क्या कहलाती है? एक ही निशास्त में पढ़ी जाने वाली कहानी जो है वो अफ़साना कहलाती है। आतिश नमरूद कवायद की रूह से क्या है? आतिश नमरूद कवायद की रूह से सनत तलमी है। लफ्ज़ गज़ल किस ज़ुबान से माखूज़ है? तो ये अरबी ज़ुबान से माखूज़ है। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। मुहावरा इस्तेमाल कर लिया तो ये अदबी अंदाज़ बयान बन जाएगा। मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं जनाब। और नामदेव माली में से आया हुआ था तफ़हीम का पोर्शन, और उसके बाद नात जो है इसमें से पहला शेर था, फिर इसी तरीके से ये दर्रा खैबर में से आया हुआ था। ठीक है। और इसी तरीके से आगे हम चलते हैं तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में से आया हुआ था। ठीक है। और उसके बाद ये तामीर वतन में से आया हुआ था, किसान में से आया हुआ था। तो मज़े का पेपर था, इत्तेफाक में बरकत कहानी आई हुई थी। ठीक है। जराइम की रोकथाम के लिए दरख्वास्त आई हुई थी। और मज़े की बात यह है कि हमारा जो ग्रामर का बूट कैंप जो मैंने आपको करवाया था उसमें अगर आप देखें तो पहली कहानी मैंने आपको यही बताई थी, इत्तेफाक की बरकत। ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। और दरख्वास्त में तीसरे नंबर पर दरख्वास्त थी जराइम की रोकथाम के लिए। और इसी तरीके से मज़ामीन की बात करें तो पहला मजमून ही यही था, साइंस के करिश्मे। ये आप लेक्चर भी देख सकते हैं, लेक्चर भी पढ़ा होगा, और वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रिपीट हुई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। आगे ईद है, इंजॉय करें, ईद की तैयारियाँ करें। और इंग्लिश कीज़ अकेडमी का जो उर्दू का इंग्लिश का क्रैश कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकेडमी का नंबर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। रब्ता करके अगर आप इंग्लिश की प्रेपरेशन टॉप नॉच तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को लाजमी ट्राई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।